हेलो एवरीवन। आज है 12 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, एचडीएफसी बैंक में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी और हालांकि अब धीरे धीरे शेयर बाउंस बैक जरूर कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि आज 870 रुपए तक शेयर टूट गया था। 915 रुपए का प्रीवियस क्लोज था, 901 रुपए पर ओपन हुआ। बहुत बड़ी गिरावट के साथ ओपन हुआ था ये। हाई कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 908 का ही बनाया और 871 रुपए तक शेयर टूट गया। बाद में धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाउंस बैक इसने किया और 904 रुपए के आसपास अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने का ये सही वक्त है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक अभी 903 904 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें 2% जितनी गिरावट देखने को मिल गई। इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आई है। 924 रुपए के ऊपर था, गिरावट आई 860 रुपए तक टूट गया। फिर रैली आई 950 पर पहुंचा। फिर रैली आई भैया 1000 रुपए तक पहुंच गया। फिर गिरावट आई 911, फिर गिरावट आई 950, फिर अभी गिरावट आई है भैया 900 रुपए तक टूट गया है ये शेयर। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 21% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 1300 रुपए से शायद गिरता हुआ नीचे आया, 765 रुपए तक का लो भी बनाया। बाद में फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, अभी फिर गिरावट की तरफ शेयर जरूर गया है। पिछले 3 साल में एचडीएफसी बैंक में 16% का ग्रोथ देखने को मिला है। 765 रुपए तक का लो है। और देखिए, अभी वो लो बना था, लेकिन बाद में शेयर अगर हम 2017 की बात करेंगे तो शेयर कंटिन्यूस ऊपर दौड़ रहा है और 1300 रुपए तक का हाई भी बना है 10 साल में एचडीएफसी बैंक में। अगर हम देखें तो 350 360% का ग्रोथ है। 180 रुपए के आसपास का लो था और देखिए कंटिन्यूस शेयर ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। कंटिन्यूअस ये जो तेजी है वो हमें देखने को मिल रही है। गिरावट भी आई है, मैं मानता हूं कि ये टेम्पररी गिरावट है, लेकिन बाद में जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी शेयर वापस से दौड़ना शुरू जरूर करेगा। लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 4,88,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, एफ ने भी गिराई है, लेकिन दबा की खरीदारी म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दोनों यहाँ पर कर रहे हैं। प्रमोटर के पास जो पहले 26.18% की होल्डिंग थी, अब वो 26.14% की होल्डिंग है। बस जरा सी होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर गिराई है। एफ के पास जो पहले 37.92% की होल्डिंग थी, अब वो 36.68% की होल्डिंग है। एक बड़ी होल्डिंग एफ ने यहाँ पर गिराई जरूर है। लेकिन म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 14.38% की होल्डिंग थी, अब वो 15.01% की होल्डिंग है। बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अब म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.97% की होल्डिंग 3.31% तक हो चुकी है। एक अगेन इंश्योरेंस कंपनी ने भी अच्छी खासी होल्डिंग इंक्रीज की है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है। 1272 एफ आई यहाँ पर इन्वेस्टेड है। प्रमोटर विथ हाई होल्डिंग की बात करेंगे तो एच डी एफ सी लिमिटेड है, जिनके पास 15.77% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिश होल्डर यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 3.59% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.30% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखिए 250% का डिविडेंड पे किया है और पिछले साल इन्होंने डिविडेंड पे किया था, मतलब पर शेयर 5 रुपए इन्होंने पे किए थे और वो था स्पेशल डिविडेंड। एक्चुअल में ये डिविडेंड 750% तक का भी पे कर रहा है। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि भैया कोरोना के चलते अगर हम देखने जाए तो बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ी गिरावट का सामना कर सकता है। रीजन यह है कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन की सिचुएशन है और लॉकडाउन और एक्सटेंड होगा ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है और बड़े शहरों में कोरोना के केसेस और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि इससे क्या होगा कि जो छोटे बिजनेसेस हैं वो बर्बाद हो सकते हैं, उसके साथ साथ कईयों की नौकरियां तक जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर पैदा होगी वो ये होगी कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, कि जिन्होंने बैंक से पैसा उठाया है वो बैंक को पैसा नहीं चुका पाएंगे। बैंकों का एनपीए है वो बढ़ सकता है। उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर मेंशन करने वाली है, जो मैं अपने हर वीडियो में कह रहा हूँ पिछले काफी दिनों से। आप खुद सोचिए कि अगर नौकरी जाती है तो उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप खुद सोचिए, अगर मानिए कि किसी की नौकरी चली गई तो सबसे पहला बैंक में, जिन बैंक में उसका अकाउंट है वहां पर उसकी सैलरी क्रेडिट नहीं होगी, तो मतलब बैंक्स में डिपॉजिट्स कम हो जाएंगी।
उसकी जगह जिनके पास नौकरी नहीं होगी, एक तो पैसा उनके पास आएगा नहीं, और जितनी सेविंग उन्होंने बैंक में की है वो धीरे धीरे उसको निकालेंगे, उससे अपना खर्चा चलाएंगे। तो बैंक्स की डिपॉजिट्स कम होगी, लेकिन उसके सामने बैंक्स के जो क्रेडिट है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो ये किसी भी तरीके से एक अच्छा सिचुएशन नहीं होगा बैंक्स के लिए। तो यही एक सबसे बड़ी वजह है कि बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आ सकती है। 18.35 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 22.29 है। बुक वैल्यू 319 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.75 है। ईपीएस 47.88 का है, डिविडेंड 750% का पे कर रहा है। डिलीवरीज 41 के आसपास देखने को मिल रही है। 30% लोग ही यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 70% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। 70% लोग बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं, और मैं इन 70% के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा। मैं इन 70% लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा जो मैं आपको कह दूं कि भैया बेच दो। जी नहीं, जी नहीं। यहाँ पर जरूर कुछ वक्त के लिए गिरावट आ सकती है, लेकिन शेयर इतना भी बुरा नहीं है, इतना भी बुरा ये शेयर नहीं है। उसके साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि देखो, एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक का जिसको बैकबोन है वो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है, मतलब फायर कर रही है। देखिए, एचडीएफसी बैंक एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस हैज गिवन द पिंक स्लिप टू सेवरल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द नेशन वाइड लॉकडाउन। Many of the HDB financial services employees across the country have been asked to leave। और ये मिंट की रिपोर्ट है, मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है, लेकिन मनी कंट्रोल ने कहा है कि भैया हम इस स्टोरी को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और ना ही हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। HDB Financial Service is a non-banking financial company NBFC armed by HDFC Bank। तो देखिए, HDB Financial Services है वो एक NBFC कंपनी है, और जिसको HDFC बैंक का बैकबोन मिला हुआ है। और देखिए, इंडिया अगर हम बात करें तो 25 मार्च से ही लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी थी, और अभी तक वो कंटिन्यू है और आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पर। तो देखिए, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स द number of the employee out of the total 1 lakh has nothing to do with ongoing lockdown और resume economic situation। तो यहाँ पर यह है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज है और लॉकडाउन के चलते अभी उनके पास ऐसा कुछ काम भी नहीं है जिसको वो लोग कर पाए। और हालांकि ये एक ट्वीट के द्वारा इसके बारे में पता चला था कि कोई सत्येंद्र सिंह है जिन्होंने ट्वीट की थी कि ऑनरेबल सीएम सर, प्लीज हेल्प अस, वी आर फ्रॉम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम ऑल India, myself Satyendra B from Vadodara, Gujarat. I am dismissed from my job. Many employee India by HDB Financial without any notice. How can we survive? तो देखिए, उन्होंने गुजरात के सीएम को ये ट्वीट किया था। एम्प्लॉयज है ये एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के, गुजरात के रहने वाले हैं, और उन्होंने कहा है कि भैया हमको निकाला जा रहा है और हमारे साथ ऐसे कई लोग हैं जिनको जॉब से निकाला जा रहा है। तो आप ही बताएं हम कैसे सरवाइव करें। और इसके साथ साथ काफी लोग हैं कि सैयद मजिद अली, तो काफी लोग ने यहाँ पर बताया है ट्वीट करके कि हमको निकाला जा रहा है, और इसीलिए एक आज एक खबर भी निकल कर आई है कि भैया बैंकिंग सेक्टर जो दिख रहा है उतना अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर जरूर पैदा हो रहा है। एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर जो मार्च महीने के जो नतीजे आए थे वो अच्छे थे। 6,927 करोड़ का मुनाफा हुआ था, दिसंबर में 7,416 करोड़ का मुनाफा हुआ था, सितंबर में 6,345 करोड़ का मुनाफा था, जून में 5,560 करोड़ का मुनाफा था, मार्च में 5,585 करोड़ का मुनाफा था। तो कंपनी हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा भी रही है। कंपनी एक अच्छी और वेल नोन कंपनी है एचडीएफसी बैंक। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है एचडीएफसी बैंक। मैं मानता हूं कि ये खबर आई है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इस खबर का, लेकिन उसके बावजूद एचडीएफसी बैंक को टूटने से उतना बड़ा कोई, अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक इतनी इतनी बड़ी गिरावट हमें नहीं देखने को मिलेगी, और अगर मिलती भी है तो जरूर ये खरीदारी करने का बढ़िया ऑप्शन होगा और एक सेफ शेयर है ये अभी की बैंकिंग क्राइसिस के सिचुएशन में, कि अगर आपको अपना आपका पैसा सेफ रखना है और कोई अच्छा सा सेफ शेयर चूज करना है तो आप एचडीएफसी बैंक को चूज कर सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ बढ़िया शेयर है ये, खरीदारी की है तो आप बने रह सकते हैं, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। भले लोग आपको यहाँ पर कहते हैं कि भैया बेच दो, मत बेचो। अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप कम से कम इसमें 1-2 साल तक निवेशित रह सकते हो तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात,
अगर शेयर में गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि खरीदारी करने का ऑप्शन यहाँ पर अच्छा खासा है। आप चाहे तो एसआईपी मोड में छोटी छोटी होल्डिंग खरीद सकते हो एचडीएफसी बैंक में। बढ़िया बैंक है, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी ये बैंक रिकवर कर जाएगा। बाकी बैंक में गिरावट आ सकती है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में अगर गिरावट आ भी जाएगी तो बढ़िया तरीके से ये रिकवर भी कर लेगा। तो मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि खरीदा है तो पैनिक करने की जरूरत है, नहीं खरीदा है तो आप चाहे तो एसआईपी मोड में छोटी छोटी होल्डिंग खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एचडीएफसी बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।